वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अंडररेटेड हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है मिरुगा सिरिशम। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में मलेशिया के एक स्टेट को दिखाया जाता है। एक बंदा अपनी बाइक लेकर जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो तभी इसकी बाइक ब्रेकडाउन हो जाती है। एक्चुअली सारी मूवी मलेशिया में ही चलती है। ये बंदा जब अपनी बाइक को चेक कर रहा होता है उसी वक्त इसको ऐसा एहसास होता है कि इसके आसपास कोई है। कुछ आवाजें सुनने को मिलती है। अपने हाथ में चाकू और टॉर्च लेकर ढूंढते रहता है कि यहाँ पर कौन है। तो तभी कुछ सूखे पत्ते इसके मुंह पर आकर गिरने लगते हैं और उन पत्तों के ऊपर खून से ये लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए। ये देखकर ये बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर कौन है, कौन मुझसे ऐसा मजाक कर रहा है, बाहर आओ। इस तरह से थोड़ा घबराने भी लगता है। उसी वक्त कोई अजीब की शक्ति इसके पास आकर इस बंदे को मार देती है। खैर दूसरे सीन में सेंदिल और गौरी नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। इन दोनों की लव मैरिज होकर ये दोनों मलेशिया में जॉब करते रहते हैं। सेंदिल के घर पर हमेशा एक काली बिल्ली आती जाती रहती है। जब भी गौरी इस काली बिल्ली को देखती है बहुत डरती रहती है। दूसरे सीन में गौरी के भाई शिवा को दिखाया जाता है जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट में एज ए शेफ की तरह काम करते रहता है। एक दिन शिवा को कोई बंदा एक किताब गिफ्ट देकर चला जाता है। घर आकर जब शिवा इस गिफ्ट को ओपन करता है तो इसमें एक हॉरर टाइप की किताब होती है। लेकिन शिवा इस किताब के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देता, साइड में फेंक कर सो जाता है। जब से ये किताब इनके घर में आती है उस टाइम से इनके घर में कुछ अजीब सी हादसाएं पेश आने लगती है। जैसे घर में कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देना, स्लेट के ऊपर कुछ अजीब के वर्ड्स लिखे हुए नजर आना और इसी तरह इनके घर पर जो काली बिल्ली आती जाती है ना, वो बिल्ली भी कुछ अजीब की हरकतें करती रहती है। दूसरे दिन जब सेंदिल अपने ऑफिस पर जाता है तो सेंदिल के साथ भी कुछ अजीब की घटनाएं पेश आने लगती है। मतलब जब बाथरूम में जाता है तो बाथरूम का दरवाजा ओपन क्लोज होने लगता है, जैसा लगता हो कि कोई आत्मा इस सेंदिल को फॉलो कर रही है। दूसरे दिन जब शिवा अपने कमरे में होता है तो वो हॉरर वाली किताब बार बार नीचे गिरती रहती है। शिवा की नजर उस किताब के ऊपर पड़कर सोचने लगता है चलो इस किताब को पढ़ते हैं, टाइम पास हो जाएगा। सो इस किताब में कुछ चैप्टर्स वगैरह होते हैं। पहले चैप्टर में उस बंदे की कहानी को लिखा होता है। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना कि एक बंदा स्टेट के पास से गुजर रहा था, उसकी बाइक खराब हो गई। लिखा होता है कि उस बंदे को एक आत्मा ने मार दिया। दूसरे चैप्टर में इसी सेंदिल और गौरी की कहानी को लिखा होता है। मतलब जब गौरी अपने किचन में काम कर रही होती है इसको कुछ आवाजें सुनाई देती है और इसी तरह सेंदिल जब अपने ऑफिस पर होता है कोई बुरी आत्मा इसको फॉलो कर रही है। इस तरह से जब आगे पढ़ रहा होता है तो दूसरे पन्ने पर ये लिखा होता है कि अगर तुमने इस किताब को आगे पढ़ा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसके बावजूद भी शिवा इस किताब को पढ़ने लगता है। सो देखते देखते इसके कमरे के सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं। जैसे बेड अपने आप हिलना, कबोर्ड में के सारे किताबें नीचे गिरना। डर के मारे ये शिवा कोने में छुपा रहता है। एट द सेम टाइम दूसरे कमरे में सेंदिल और गौरी के साथ भी कुछ बहुत ही खतरनाक घटनाएं पेश आने लगती है। मतलब जब गौरी सो रही होती है तो इसके मुंह पर प्लास्टर लगाकर कोई इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। जब सेंदिल गौरी को बचाने की कोशिश करने लगता है तो घर के सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से सेंदिल अपनी वाइफ गौरी को बचाने लगता है। इस तरह से हर रात इनकी जिंदगी में कोई न कोई घटनाएं पेश आती रहती है। दिन का चैन रात की नींद उड़ जाती है। दूसरे सीन में भूतों को भगाने वाले एक मॉडर्न गुरुजी को दिखाया जाता है और ये गुरुजी अपने बारे में अपने सारे पॉम्पलेट्स शहर में फैला चुका होता है। वही एक पॉम्पलेट सेंदिल और गौरी को मिलता है। सो पॉम्पलेट देखकर ये दोनों फटाफट से उस गुरुजी को फोन करके अपने घर के हालात बताने पर वो गुरुजी अपने लेडी असिस्टेंट के साथ इन दोनों के घर पर आता है। सो ज्यादा बकबक ना करते हुए ये गुरुजी और उसकी असिस्टेंट सेंदिल के घर के अंदर जाते हैं। घर के अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद उस गुरुजी को वो काली बिल्ली नजर आती है। इसको अपने कंट्रोल में लेकर इस मोहतरमा से बात करने लगता है। वो बिल्ली भी इससे बात करने लगती है। गुरुजी पूछने लगता है कि क्यों तुम इस घर के लोगों को तंग कर रही हो। ये पुसीकैट कहने लगती है कि ये घर वाले बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं, इसीलिए मैं हर बार इन्हीं के घर पर आती जाती रहती हूँ। लेकिन इस घर में ऑलरेडी एक बुरी आत्मा है। वही बुरी आत्मा इन तीनों को टॉर्चर कर रही है। मैंने काफी सारी बार इन तीनों को बुरी आत्मा होने का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान मुझे समझ ही नहीं पाए। इस तरह से उस गुरुजी को बिल्ली के जरिए से समझ में आ जाता है कि हाँ सच में इस घर में बुरी आत्मा है। उसके बाद इस गुरुजी को उस हॉरर किताब के बारे में भी पता चलता है जो शिवा ने अपने घर पर लाया था। उस बुरी आत्मा से बचाने के लिए इन तीनों के गले में रुद्राक्ष माला पहना देता है। कहने लगता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। गुरुजी और उसके असिस्टेंट रिचुअल्स करते रहते हैं। दूसरे कमरे में जब सेंदिल और गौरी सो रहे होते हैं तो सडनली वो बुरी आत्मा पिल्लो के जरिए से गौरी का मुंह दबाने लगती है। गौरी सेंदिल को बुलाने की कोशिश करने लगती है लेकिन ये साला सेंदिल खराटे मार के सोते रहता है। उस गुरुजी को भड़क लगने पर फटाफट से कमरे में आकर
गौरी को बचाने लगता है। सेंथिल को डांटने लगता है कि तुम्हारे बगल में तुम्हारी बीवी तड़प रही थी तो तुम कौन सी लड़की के सपने देखकर सो रहे थे। खैर जो भी हो, अगर हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो घर का कोई ना कोई बंदा मर सकता है। फटाफट से पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें। इस तरह से सुबह होने के बाद ये गुरुजी और उसके असिस्टेंट पूजा करने के लिए सारी तैयारियां करने लगते हैं। ये गुरुजी बहुत ही भयंकर रिचुअल्स करने लगता है उस बुरी आत्मा को बाहर लाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। फाइनली वो बुरी आत्मा उस गुरुजी के सामने आकर कहने लगती है, मैं इन तीनों की जान को नहीं बख्शूंगी, मैं इन तीनों को मार कर ही रहूंगी और इसी तरह जो भी इन तीनों की मदद करेगा मैं उनको भी मार दूंगी। गुरुजी उस बुरी आत्मा पर फूंक मारने पर वो वहाँ से हट जाती है। गुरुजी इन तीनों से पूछने लगता है कि तुम तीनों ने क्या किया, इस घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये तीनों अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताने लगते हैं इस गुरुजी को। एक्चुअली सेंथिल, गौरी और शिवा बचपन से ही फ्रेंड्स थे। इन तीनों के पास वानी नाम की एक बच्ची आकर इनके साथ खेलने लगी और बेचारे वो वानी गूंगी और बहरी होती है। एक दिन वो वानी किसी जगह पर बैठकर बहुत रो रही थी तो ये तीनों वानी के पास जाकर पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो। वानी रोते हुए कहने लगती है कि मैं गूंगी और बहरी होने की वजह से सारे बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं। ये तीनों वानी को समझाते हुए कहने लगते हैं, अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम तीनों तुम्हारे साथ है ना, हम तीनों तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। एक दिन ये वानी गायब हो जाती है। ये तीनों काफी सारे गांव घूमकर उस वानी की तलाश करने लगते हैं, लेकिन वो वानी इन तीनों को कहीं पर भी नजर ही नहीं आती। गांव वाले इन तीनों से ही कहने लगे थे कि हम किसी वानी बच्ची के बारे में नहीं जानते और हमने कभी नहीं देखा कि वानी नाम की एक बच्ची आपके साथ खेल रही थी। यह सुनने के बाद ये तीनों शॉक में रह जाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि वो बच्ची किसी को नजर नहीं आई, हमें ही क्यों नजर आई। इस तरह से ये इंसिडेंट इस गुरुजी को बताने लगते हैं। उसके बाद ये गुरुजी कुछ पाउडर का आटा बनाकर अपने माथे पर रखता है, रिचुअल्स पढ़ते हुए मतलब जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या होगा। तो इसके विजन में मूवी का जो पहला सीन है ना, वो नजर आता है कि एक स्टेट में एक बंदा मर गया और इसी तरह जब वो गुरुजी शिवा की किताब को लेता है, पहले तो इसमें कुछ भी नजर नहीं आया था, लेकिन इस किताब में कुछ हिडन पेपर्स होते हैं। इन पन्नों में एक अलग ही स्टोरी लिखी होती है। एक्चुअली कुछ सालों पहले मूवी की स्टार्टिंग में जो स्टेट को दिखाया था ना, उस स्टेट में काफी सारे लोग गायब होने लगे। उस स्टेट के ओनर्स पुलिस के पास जाकर कंप्लेन किया कि हमारे स्टेट में वानी नाम की एक लड़की नरभक्षक घूम रही है, वही लड़की इस गांव के लोगों को मार रही है। शॉकिंग बात यह है कि उन पुलिस वालों को कंप्लेन देने वाले और कोई नहीं, ये 3 लोग होते हैं, सेंथिल, गौरी और शिवा। और ये घटना 30 साल पहले घटी थी। उस टाइम की न्यूज भी अपने फोन में इन तीनों को दिखाने लगता है। उस न्यूज को देखकर ये तीनों शॉक में रह जाते हैं कि ये तीनों हूबहू हमारे जैसे ही है। स्वामी जी इन तीनों से कहने लगता है किसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए हम सारे लोगों को उस स्टेट पर जाना होगा। पहले इन तीनों के बारे में, उसी तरह से वानी के बारे में भी हमें जानना होगा। शायद उन तीनों की तरह तुम तीनों दिख रहे हैं, इसीलिए आत्मा तुमसे बदला लेना चाहती है। इस तरह से दूसरे दिन ही ये सारे लोग उस स्टेट पर जाने लगते हैं। स्पेशली वो गुरुजी अपनी बाइक से ट्रैवल करने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो खतरनाक आत्मा इन तीनों की गाड़ी पर अटैक करने लगती है, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करने लगती है। अब गाड़ी में ऑलरेडी गुरुजी का एक्सीडेंट होती है। गुरुजी अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगता है उस बुरी आत्मा को भगाने के लिए। सो इस तरह से फाइनली उस आत्मा से लड़ते हुए ये सारे लोग उस स्टेट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद गुरुजी इन तीनों से कहने लगता है कि तुम तीनों कार में ही बैठो, अगर यहाँ से बाहर आओगे तो वो बुरी आत्मा तुमको हंट करेगी। इस तरह से उस कार के ऊपर कुछ मंत्र किया हुआ पानी डाल देता है और इसी तरह रात भर वो गुरुजी और उसके असिस्टेंट पहरेदारी करते रहते हैं कि दोबारा वो बुरी आत्मा इन तीनों के पास न आए। सुबह होने के बाद गुरुजी और उसके असिस्टेंट आसपास एरिया में जाकर 30 साल पहले जो घटना पेश आई थी उसके बारे में और इसी तरह से वो लड़की वानी के बारे में थोड़ा पूछताछ करते रहते हैं। काफी सारे लोग यही कहने लगते हैं कि हमें तो ऐसी घटना के बारे में कुछ नहीं पता, हम तो यहाँ पर रिसेंटली आए हैं 10-15 साल पहले। तभी इन दोनों को एक बूढ़ी औरत नजर आती है। उसे जाकर पूछने लगती है। ये बूढ़ी औरत काफी सालों से यहीं पर रहती आ रही है। ये औरत इन दोनों से कहने लगती है कि 30 साल पहले क्या हुआ वो मुझे सब कुछ पता है। 30 साल पहले एक फैमिली इस स्टेट पर आई थी, इस स्टेट को खरीदने के लिए। वो फैमिली अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आए थे, उसी का नाम था वानी। वो लड़की गूंगी और बहरी थी। बहुत ही कम समय में वो लड़की सारे गांव वालों से अच्छी खासी दोस्ती कर लिया, सारे लोगों से अच्छी तरह से बात करती। लेकिन अचानक से उस स्टेट में काम करने वाले कुछ बंदे गायब होने लगे। कुछ दिनों के बाद उस स्टेट के ओनर्स ने ही ऑब्जर्व किया कि स्टेट में जो लोग मिस हो रहे हैं उसकी वजह वानी है। पुलिस में जाकर वानी के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया। उसके बाद वानी का कोई आता पता नहीं और उसी तरह से उस स्टेट के ओनर्स का भी। एक और आश्चर्य की बात यह है
कि जब उस स्टेट में लोग मिस हो रहे थे उसी वक्त उस स्टेट में सांप का घोंसला प्रकट हुआ, उसमें कि नाग देवता हमारी रक्षा कर रहे हैं। सारे गांव वाले वहां पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, बहुत मानते हैं हम, मुझे बस यही तक पता। सो स्वामी जी यही सारी बातें उन तीनों के पास आकर बताकर ये कहने लगता है कि आज रात को हमें फाइंड आउट करना होगा कि आखिरकार इस स्टेट में हो क्या रहा है। रात होने के बाद गुरुजी इन तीनों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और उसी तरह से किसी भी हालत में कार से बाहर नहीं आने के लिए भी कहता है। उसके बाद गुरुजी उस सारे स्टेट में घूमते रहता है कि आखिरकार वो बुरी आत्मा कहां से आ रही है, वो सांप का बिल कहां पर है। दूसरी तरफ उस सिंदिल को जोर से सुसु आने लगती है। अब अकेला जाने से डर रहा होता है, सिंदिल अपने साथ साथ उस गुरुजी के असिस्टेंट को भी ले जाता है। अब डर के मारे इस बेचारे को मुतना ही नहीं आता। दूसरी तरफ वो आत्मा उस गाड़ी के पास आकर उस गाड़ी को पलट के रख देती है जिसमें गौरी और शिवा होते हैं और इसी तरह इस गाड़ी को आग भी लगा देती है। बहुत ही मुश्किल से गौरी और शिवा उस गाड़ी से बाहर आते हैं। अब इनके चीखें सुनने के बाद वो गुरुजी फटाफट से इनके पास आता है, डांटने लगता है कि मैं तुम तीनों को एक छोटा सा काम सौंपा कि चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, वो भी नहीं कर पाए। इस तरह से ये सारे लोग उस स्टेट में घूमते रहते हैं। तभी इन लोगों को वो सांप का बिल नजर आता है जो उस बूढ़ी औरत ने कहा था जिसमें नाग देवता है। ये सारे लोग प्रणाम करने लगते हैं कि नाग देवता हमारी जान को बचा लीजिए। लेकिन वो गुरुजी एक रॉड लेकर इस सांप के बिल को तोड़ने लगता है। तो शॉकिंगली ये कोई सांप का बिल नहीं होता, इसमें एक कंकाल होता है। इन तीनों से कहने लगता है कि ये कोई सांप का बिल नहीं है, इस स्टेट में जो भी घटनाएं हो रही है उन सब की वजह यही कंकाल है, इसी में वो प्रेतात्मा बसी है और यहाँ के लोग इसको ही पूजा कर रहे हैं। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 30 साल पहले। 30 साल पहले सेम सेंदिल, गौरी और शिवा के जैसे दिखने वाले 3 लोग इस स्टेट को खरीदने के लिए यहाँ पर आए थे। इनके साथ साथ वानी नाम की एक काम वाली लड़की को भी लाते हैं जो गूंगी बहरी होती है। उसी गांव में पांडे नाम का एक बंदा भी होता है जो इस टाइम का गुरुजी होता है, मतलब अपने पिछले जन्म में पांडे था। एक दिन जब पांडे अपनी बाइक के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो सड़क के बीचों बीच वो वाणी गुजरती रहती है। हॉर्न बजाने पर भी वो वाणी हटती नहीं, जिसकी वजह से हल्के से इस पांडे का एक्सीडेंट हो जाता है। वो पांडे उस वाणी पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुमको सुनाई नहीं देता, और वैसे भी सड़क के बीचों बीच कौन चलता है, तुम्हारे घर कहाँ पर है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है, फटाफट से मुझे पैसे पे करो। बाद में पांडे को ये बात पता चलती है कि ये वाणी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो वाणी पर दया आकर इसको अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है। इस तरह से धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है और ये पांडे उस वाणी से प्यार भी करने लगता है। यहीं पर एक शॉकिंग बात पता चलती है, सेंदिल, गौरी, शिवा के जैसे दिखने वाले वो 3 बंदे असली नरभक्षक होते हैं जो भी इनके स्टेट में काम करने के लिए आता। ये तीनों लोगों को मार के उनका गोश्त खाते रहते हैं। एक्चुअली इससे पहले ये तीनों कहीं और जगह पर थे, पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर आकर छुपे रहते हैं। अब बेचारी वानी को इन तीनों के बारे में पता नहीं होता, बस अपना काम करती रहती है। खैर एक दिन जब ये तीनों किसी को मार कर उसका गोश्त काट रहे होते हैं तभी वानी इस चीज को देख लेती है। उस रात बहुत ही डरते डरते सो जाती है। सुबह होने के बाद जब उस स्टेट से भागने वाली होती है तो तभी उसी स्टेट में काम करने वाला एक बंदा इस वानी को किडनैप कर लेता है। एक्चुअली बहुत पहले से इस बंदे की नजर इस वानी पर होती है और इसी तरह ये बंदा और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में जो बंदा मर गया था ना, वही बंदा होता है ये। खैर वानी होश में आकर जब इस बंदे से भाग रही होती है तो तभी वानी के सामने वो तीनों आ जाते हैं। उसके बाद क्या था, इसके सर पे वार करके इसके हाथ पैर मुंह बांध देते हैं। गौरी जैसी दिखने वाली वो लड़की कहने लगती है कि तुमको चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए, हमें ऐसी हालत में नहीं देखना चाहिए। इस तरह से जब मानने ही वाले होते हैं उसी वक्त वो पांडे यहाँ पर आकर इन तीनों से फाइट करने लगता है। बहुत ही मुश्किल से वानी को लेकर अपनी बाइक के जरिए से वहाँ से भागने लगता है। ये तीनों भी अपनी कार लेकर इन दोनों को फॉलो करने लगते हैं। इसी चेजिंग के दौरान वो गौरी अपनी गन लेकर इन पर फायरिंग करती रहती है, जिस वजह से पांडे और वो वाणी नीचे गिर जाते हैं, वो जख्मी भी हो जाते हैं। फाइनली गौरी इन दोनों को एक एक बुलेट मार ही देती है। बाद में ये दोनों कहीं पर छुपकर वो पांडे वाणी से कहने लगता है कि वाणी तुम यहाँ से दूर चली जाओ। वाणी इशारों में कहती रहती है नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी हालत में ये पांडे वाणी को प्रपोज भी करने लगता है। अब ना चाहते हुए वाणी वहाँ से जाने लगती है। वो तीनों उस पांडे के पास आकर और जबरदस्त तरीके से मार पीट कर अपनी गाड़ी के डिक्की में रखकर वहाँ से चले जाते हैं लाश को ठिकाने लगाने के लिए। ये सारी चीजें दूर से वाणी देख रही होती है। वो गौरी कहने लगती है कि उस वाणी को भी एक बुलेट लगी है, कितनी दूर भागेगी, वो भी मर जाएगी। सो बेचारी रात होने तक वाणी उसी स्टेट में तड़पती रहती है। तभी एक स्वामी जी इस वाणी के पास आकर कुछ आशीर्वाद देते हुए कहने लगता है कि बेटा तुम्हारा भी एक टाइम आएगा,
और तुम उन तीनों से बदला लोगे। इस तरह से वहाँ की मिट्टी से एक छोटी सी कब्र बनाने लगता है वाणी के लिए, और यही सांप का बिल समझकर लोग पूछने लगे। दूसरी तरफ वो 3 नरभक्षक यहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पर जो काम करने वाला बंदा होता है ना, उससे कहने लगते हैं कि अगर पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे तो तुम उनको यही स्टेटमेंट दो कि जो भी स्टेट से मिसिंग हो रहे हैं उनकी वजह वो लड़की वाणी है, वो नरभक्षक है, इंसान का गोश्त खाती है वो, उसी से डर के मारे हम यहाँ से भाग रहे हैं। इस तरह से यहाँ से चले जाते हैं। अब वो बंदा सारे गांव में यही रूमर फैलाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन तीनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द स्पॉट वो तीनों मर जाते हैं उसी वक्त। प्रेजेंट डे पर उस वाणी की आत्मा सेंधिल गौरी शिवा को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी ये गुरुजी उस वाणी की आत्मा को कंट्रोल करते हुए समझाने लगता है कि वाणी, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया। उन तीनों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, इसमें बदला लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये तीनों मासूम है। इन तीनों का चेहरा बस मिलता जुलता है उन तीनों से। तुम्हारे गुनहगार तो कब का मर चुके हैं ना उसी जन्म में। इन तीनों को छोड़ दो, मैं तुमको मोक्ष दिलवाऊंगा। इस तरह से ये गुरुजी उस वाणी की आत्मा को मोक्ष दिलवा देता है। सेंधिल गौरी शिवा की जान बच जाती है। कुछ दिनों के बाद इस गुरुजी को किसी के साइड से कॉल आने पर गुरुजी उस घर पर जाता है। मतलब इस घर में एक लड़की होती है, शायद इस लड़की के अंदर कोई बुरी आत्मा है। तो गुरुजी उस लड़की के पास जाकर उसे देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि ये लड़की हूबहू वाणी ही की तरह नजर आती रहती है। और ये वाणी इस गुरुजी को देखकर कहने लगती है, पांडे तुम आ गए। मतलब इस वाणी का भी ये दूसरा जन्म होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।